हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चन को बिना पेन का यूज किए। सिर्फ और सिर्फ आप देख के इसके आंसर को बता सकते हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन के जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे अप्लाई करते हैं, रोटेशनल मोशन का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ट्रिक जो मेथड आपको बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of the ring. If two objects each of mass small m be attached gently to the opposite ends of a diameter of ring, then ring will then rotate with an angular velocity in radian per second. चलिए स्टूडेंट, अब परेशान नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस r है, और इस रिंग का मास m है। इतना हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि भाई ये रिंग जो है ये 2 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। 2 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरह से। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर डायमेट्रिकली अपोजिट कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। ये भी हो सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट, या ये भी हो सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट, कहीं भी आप लीजिए। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर हम लोगों ने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है इस तरह से हम अटैच कर दिए। क्लियर है। तो शुरू में जब ये मास नहीं था अटैच तो ये कितना एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब जब मास अटैच कर दिए तब ये कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, यही हम लोगों को निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन समझ गए। तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और पहले खुद से सोचना चाहिए भाई कैसे इसका आंसर हम लोग बिना पेन का यूज किया या कॉमन सेंस के आधार पर दे सकते हैं। एनीवे देखते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। एक बात तो क्लियर है कि जब अगर मास इसमें जब अटैच नहीं है तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर m का वैल्यू 0 करें तो जो मेरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो जब m का वैल्यू 0 करेंगे तो आंसर मेरा 2 आना चाहिए, क्योंकि m 0 मतलब ये नहीं अटैच तो उतना ही स्पीड से ये मूव करते रहेगा। देख लीजिए किसमें m का वैल्यू 0 रखने पर 2 आता है। यहाँ देखिए अगर स्मॉल m का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो m बाई m कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब ये गलत हो गया, 2 आना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे m का वैल्यू 0 रख कर देख लीजिए, ये 0 हो गया तो m और m कैंसिल तो ये हाफ आएगा, 1/2, ये भी गलत हो गया, 2 आना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं m का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये तो 0, m से m कैंसिल मतलब 2 बच गया, मतलब ये हो सकता है। क्लियर है। अच्छा यहाँ भी देखिए m का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो m कैंसिल, यहाँ भी 2 आ रहा है फाइनली, मतलब कि ये भी आंसर हो सकता है। तो अब दो ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया है। सी और डी में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक और कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट कि सपोज कीजिए अगर m का वैल्यू जो मास आपने अटैच किया है अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, ये जो इसका जो रिंग का जो मास है m इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तो ये इस तरह से ये घूमना बंद कर देगा। घूमना बंद कर देगा मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस कि भाई अगर बहुत हैवी मास का ऑब्जेक्ट अब इसमें आप अटैच कर दिए, आप अभी साइकिल से जा रहे हैं लेकिन बहुत भारी आदमी अगर कोई बैठ जाएगा तो क्या होगा, आप चलाना बंद कर दीजिएगा, आप नहीं चला पाइएगा, मतलब आपका मोशन जो है बंद हो जाएगा। तो उसी तरह का कुछ सिचुएशन है। अगर m का वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये जो अब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं जब m का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। अब ये दो ऑप्शन में देख लेते हैं, स्मॉल m का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो किसका आंसर 0 आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर m का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, स्मॉल m का वैल्यू इनफाइनाइट, तो नीचे में इनफाइनाइट हो गया, ऊपर में सर्टेन वैल्यू, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए m का वैल्यू अगर इनफाइनाइट कीजिएगा तो ऊपर में भाई इनफाइनाइट हो गया, नीचे में कोई छोटा वैल्यू से, मतलब ये इनफाइनाइट ही रह जाएगा, जो कि ये गलत है, क्योंकि जब m का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू 0 आना चाहिए। एंड सो द आंसर इज